हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज बात करेंगे जॉब के बारे में। जो जॉब फेयर लगता है, जो कैंपस सिलेक्शन होता है, उसके बारे में अभी जो तत्काल होना है। अभी जैसे 29 तारीख को हुआ था जॉब फेयर बक्सर में, इसके बारे में हमने बताया था लाइव में। ऐसे आज हम जो आगे होने वाला है 9 तारीख को, उसके बारे में बता रहे हैं डिटेल से। ये लेटर है नियोजनालय की तरफ से। इसमें देखिए प्रेषक ऊपर में लिखा हुआ है जिला नियोजन पदाधिकारी बक्सर, यानी कि नौकरी लगाने के लिए जो ये अलग नियोजनालय जिला का नोडल ऑफिस है, यहाँ से ये लेटर निकला है। इसमें जिनको भी जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, इसके लिए लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और इसी आधार पर जितने लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, वो जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनका क्या किस चीज़ में रुचि है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके आधार पर जॉब वैकेंसी आती है और उनको बुलाया जाता है। तो सेवा में जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी बक्सर, यानी कि ये प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है। जिला का सूचना और प्रचार प्रसार का एक विभाग अलग से है। जनसंपर्क पदाधिकारी इनमें बैठते हैं, उनको ये दिया गया है, यानी इसको न्यूज़पेपर में डालने के लिए और हर एक विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए। विषय क्या है? स्वदेशी अमर फार्मा एंड अमर शिक्षण संस्थान, ये दो अलग अलग संस्था है, के द्वारा दिनांक 9 को जिला नियोजनालय बक्सर द्वारा जॉब कैंप के प्रचार प्रसार के संबंध में। जॉब कैंप लग रहा है 9 तारीख को, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसको बढ़िया से समझना है। अगर जॉब आपको बक्सर में चाहिए तो इसको समझना होगा। उपयुक्त विषय संदर्भ में कहना है कि जिला नियोजनालय बक्सर के जो सरकारी ITI के प्रांगण में अवस्थित है, ये जो विभाग है, ये ITI फील्ड आप देख रहे होंगे, तो उसी कैंपस में ITI कॉलेज के बगल में ये ऑफिस है, येलो कलर का, पीला कलर का, जियो ऑफिस के सामने के तत्वाधान में दिनांक 9 सितंबर को एक दिवसीय, एक दिन का ये रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस एक दिवसीय रोजगार शिविर में स्वदेशी अमर फार्मा एवं अमर शिक्षण संस्थान के द्वारा बक्सर जिले के युवकों के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कंपनी जो है विभिन्न पदों हेतु स्वयं की चयन प्रक्रिया अपनाते हुए नियुक्ति करेगी, यानी कि कंपनी के पदाधिकारी खुद आकर के सिलेक्शन करेगी। तो यहाँ पर देखिए 3 सीरियल नंबर दिया है, यानी कि 3 यहाँ पर पद है, 3 पद के लिए यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसको समझिए बढ़िया से, कैसे देखेंगे तो देखिए 1 नंबर पर चलिए। तो नेम ऑफ पोस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए है? बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर एंड मार्केटिंग मैनेजर, इसको मैनेजर समझ सकते हैं। मैनेजर के लिए एज लिमिट कितना होना चाहिए? तो 20 to 30 ईयर्स ओल्ड, यानी 20 से 30 साल के बीच का उम्र होना चाहिए। एजुकेशन कितना होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि MBA क्या होना चाहिए या BTech क्या होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी, वैकेंट पोस्ट कितना है, यानी कितने पदों पर बहाली की जाएगी? तो 2, यानी 2 व्यक्तियों का इस पद पर बहाली की जाएगी जो MBA BTech किए हुए हैं और 30 साल से कम उम्र के हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। सैलरी कितनी दी जाएगी? तो 15 से 20 हज़ार। डिजायर प्रेफरेंसेस क्या है, कि क्या प्रेफरेंस देखा जाएगा? तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर किसी के पास 1 साल का अनुभव है मार्केटिंग और सेल्स में तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले। कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए? बोलने में एक्सपर्ट किस लैंग्वेज में होना चाहिए? तो इंग्लिश में फराटेदार बोलने में सक्षम होना चाहिए। और जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगा, कहाँ पर इसको जॉब मिलेगा? तो बक्सर बिहार में, यानी बक्सर में ही इनको जॉब मिलेगा। 2 मैनेजर का पोस्ट है। ये स्वदेशी अमर फार्मा के द्वारा ये आहूत की गई वैकेंसी है, 2 पद के लिए मैनेजर का। दूसरा पद इसी का स्वदेशी अमर फार्मा के द्वारा है, जिसका पोस्ट नाम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आप जानते होंगे MR को, जो मेडिकल में डॉक्टर के पास जाकर प्रचार करते हैं कि हमारी कंपनी ने ये दवा बनाया है,
डॉक्टर को वही बताते हैं और तभी डॉक्टर जान पाते हैं कि इस बीमारी के लिए ये इस कंपोजिशन का कौन सा दवा बना है और तब वो पेशेंट को वो दवा रिकमेंड करते हैं। तो ये एमआर होते हैं, जो इंग्लिश में तो फराटेदार होना ही चाहिए। तो इस पद का ये स्वदेशी अमर फार्मा कंपनी बहाल कर रही है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी। तो इसका एज कितना होना चाहिए? तो इसमें भी एज 18 से 30 साल होना चाहिए, यानी 30 साल से तक ही इसमें आ सकते हैं। जिसका 30 अगर पार कर गया है तो फिर एलिजिबल नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? तो चूँकि एमआर है, इसको विशेष पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बस ये पढ़ने लिखने समझने के लिए एलिजिबल हों। तो मेडिकल के लिए भी इंटरमीडिएट आवश्यक है, तो यहाँ भी मिनिमम 12 पास रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट कितना है? तो 15 एमआर की बहाली की जाएगी। सैलरी कितना मिलेगा? तो 8 से 12 हज़ार। डिजायर्ड प्रेफरेंस इसमें किसको दिया जाएगा? तो जिनका 1 साल का सेल्स और मार्केटिंग का अनुभव है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में बोलना होगा, चूँकि डॉक्टर से मिलना जुलना है तो वो इंग्लिश में प्रीफर करते हैं बोलना, तो इंग्लिश में थोड़ा फ्लुएंट होना पड़ेगा। इसका भी जॉब लोकेशन कहाँ है? तो इसमें बिहार लिखा है, यानी कि सिर्फ बक्सर में रखा जाएगा, ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बक्सर से बाहर भी भेजा जा सकता है। तो ये पहली कंपनी स्वदेशी अमर फार्मा के द्वारा 2 पद पर बहाली थी, 2 मैनेजर और एमआर का 15। उसके बाद दूसरा संस्था जो है अमर शिक्षण संस्थान, इनके द्वारा जो 1 पद की बहाली है, जो पोस्ट नाम है टीचर, यानी टीचर्स का इनको ज़रूरत है। संस्थान है इसलिए इनको टीचर का ज़रूरत है। और टीचर कैसा? तो कंप्यूटर और या अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि समझिए एडीसीए किया हुआ हो कम से कम, ताकि कंप्यूटर का नॉलेज रहे और डाटा वो फीड कर सके। एज कितना होना चाहिए? तो 20 से 35 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? तो ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स से। उसके बाद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी एडीसीए 1 साल का होता है ये कोर्स, तो वो होना चाहिए। एंड मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, और कंप्यूटर पढ़ाने का 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट कितना है? कितने पदों पर बहाली होगी? तो 2 लोगों की। सैलरी कितना मिलेगा? तो 8 से 12 हज़ार। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जिसके पास 1 साल का कम से कम अनुभव हो। और कम्युनिकेशन स्किल यहाँ भी इंग्लिश आवश्यक है। और जॉब लोकेशन इसका बक्सर में ही जॉब संभव है, बक्सर में ही मिल जाएगा। अतः अनुरोध है कि इस जॉब कैंप के बृहद प्रचार प्रसार हेतु अपने स्तर से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संसूचित करने का कष्ट करें, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी बेरोजगार युवकों को इसका लाभ मिल सके। मैक्सिमम लोग यहाँ आ सके, इस कंपटीशन में कहिए या जॉब फेयर में कहिए भाग ले सके, इसके लिए प्रचार प्रसार करने का रिक्वेस्ट किया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले ये आपको 28 तारीख को, नहीं 29 तारीख को ये जॉब फेयर उसी वहीं पर लगा था, जो स्किल जो डेस्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगाया गया था। इसमें आप देखें यहाँ पर भी क्या कितना ज़रूरत है, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ था कि प्रोग्राम जॉब प्लस आईटीआई और क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए 50% से, एज 18 से 21 साल, आईटीआई क्या होना चाहिए, ट्रेड व्हीकल टेक्नीशियन में से चाहिए, स्टाइपेंड 11,000 से 600 आगे मिलना है था इसमें। वर्किंग डे 1 सप्ताह में 6 दिन का करना है, जैसे ना आप गैरेज वगैरह में जाते हैं तो इस तरह का, या सर्विस सेंटर सब में, तो ये लोगों का बहाली होता है वहाँ पर। 8 आवर्स जो है वर्किंग आवर्स है पर डे। और स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग में 11,000 मिलेगा। और तो ये सब चीज़ के लिए तो हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल चार्ज 1,000 रुपया लगना था। ये सारे चीज़, कोर्स फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, तो ये तो 29 तारीख को लग गया। आज जो है अब ये बताना था मुझे कि 9 तारीख को जो ये जॉब फेयर लगेगा, इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर शामिल होकर के लाभ उठाएं, क्योंकि बेरोज़गारी का आलम ये है कि कई लोग गलत एक्टिविटीज़ में फंसते जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से जुड़ें, इस संस्था से जुड़ेंगे, उस ऑफिस में अपना
रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब जब जॉब फेयर होगी आपको वाया मेल फ़ोन से मैसेज ज़रूर जाएगा। तो आज इतना ही, इसके बाद और जो जानकारी होगी वो बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।